उस माफिया के कुत्ते के साथ खेल रहे थे। आपको किसी को याद है ये दृश्य किसी को याद है आप लोगों में से? बात सही है ना? ये साक्षात फोटो हमने आपने मित्रों देखी है कि हमारे प्रदेश का मुखिया, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री उस माफिया के घर में बैठ करके उसके कुत्ते को सहला रहा था, उसके कुत्ते के साथ खेल रहा था। ये उनकी ताकत थी उन माफियाओं की। आज इन लोगों का किस तरह से मर रहे हो आप लोग, वो शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि किसकी मौत कही जाती है, वो आपके मन में आ गया होगा। तो ये फर्क है मित्रों भारतीय जनता पार्टी के शासन में और अन्य पार्टियों के शासनकाल में। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार मैं आजमगढ़ जिले से होकर के कल आया, कई क्षेत्रों में शायद यहाँ भी कुछ इलाके ऐसे होंगे कि जहाँ कुछ वर्ग के लोगों को वोट नहीं डालने देते होंगे, या धमकी दे करके कहेंगे भैया तुम अपने घर पे रहना, वोट डालने मत आना, तुम्हारा वोट पड़ जाएगा। ऐसे व्यवस्था से ऐसी व्यवस्था को हमें बदलना है, और ये आप ही बदल सकते हो। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे पूरा चुनाव आयोग है, हम सभी लोग हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। मित्रों, एक आखिरी बात मैं बताऊं, आप लोग सोचते होंगे कि अब अध्यक्ष जी ने बुला लिया तो आना तो पड़ा। सांसद जी बैठी हैं, पूर्व सांसद जी, अभी तो पूर्व नहीं कहना ठीक है, अभी चुनाव जब तक पूर्ण हो जाए, सांसद जी बैठी है, आने वाले सांसद जी बैठे हैं, सब बुला रहे हैं तो भाई जाना तो पड़ेगा। सब सुन रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार हो जाएंगी सीटें, लेकिन उसमें हमको क्या मिलेगा? देखिए वही ये बात सच में महत्वपूर्ण है और ये बात भी समझना पड़ेगा आप मित्रों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां बैठे हुए 90% लोग ऐसे होंगे कि जो किसी न किसी समय में आपकी सीट पर बैठे हुए रहे होंगे। बूथ अध्यक्ष से शुरू किया होगा, शक्ति केंद्र से शुरू किया, जो भी नाम रहा होगा उन दिनों में, वहां से शुरू करके आज इस मंच पे बैठे हैं। ऐसे केंद्र सरकार के मंत्री को मैं, चूंकि आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी के साथ मैं जब उनका पहला टर्म शुरू हुआ तो उनका सहयोगी था, मैंने ऐसे मंत्रियों को प्रत्यक्ष देखा जो अगले दिन 2014 में, मैडम ये सुनने लायक बात है, 2014 में जब पहला शपथ ग्रहण माननीय मोदी जी का हुआ था प्रधानमंत्री का, तो ऐसे कुछ नेता वहां के बड़े ऐसे थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हम लोगों से सिफारिश करवाते थे कि भाई साहब कल के शपथ ग्रहण में जो है हमको भी एक कार्ड मिल जाता तो हम भी वहां पहुंच करके दृश्य देख सकते थे। वहां मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह में हमारा भी आने का मन है। आप सच मानिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपने खुद की जानकारी से कह रहा हूं। सुबह जब हुई तो उनको फोन आया कि फलाना श्रीमती जी आपको मंत्री की शपथ लेनी है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में। आपके बीच में ही कल का नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, आपके बीच में ही केंद्र का मंत्री बैठा हुआ है, आपके बीच में ही राज्य का मंत्री बैठा हुआ, मुख्यमंत्री बैठा हुआ। मित्रों, कौन कब वहां से उठा करके यहां पहुंचा दिया जाएगा और यहां से पहुंचा करके राज्य और केंद्र का मंत्री बना दिया जाएगा, ये आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसीलिए हमारा आपका धर्म है, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम इस पेड़ को, ये वट वृक्ष जो हमारे पूर्वजों ने लगाया, जिसको मोदी जी ने, अमित शाह ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल जी ने, तमाम हमारे बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको इतनी सिंचाई किया है, इसकी नींव इतनी मजबूत किया है, उसको हम किसी भी तरह से आंच न आने। और भी आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसी को मालूम था, यहाँ भाई साहब बोल रहे थे कि आपके भरोसे वहां अप्रत्याशित सीटें आई, लेकिन आप मुख्यमंत्री भी किसको बनाया? आपके ही बीच से एक व्यक्ति को उठा करके मुख्यमंत्री बनाया गया और यही कारण है कि वहां इतनी सीटें आई। माननीय मोहन यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने, पूरे देश को, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये मुख्यमंत्री का इनका नंबर आने वाला। वैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री, लोग बताते हैं कि वो तो पहली बार के विधायक थे और एकदम दुबक करके पीछे बैठे हुए थे, पहली बार जीते थे, वरिष्ठ लोगों के पीछे बैठे हुए थे। अचानक उनका नाम वो बोला गया, शर्मा जी आप मंच पे आइए, और वो अगले दिन जो है मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएगी।
तो मित्रों, यही फर्क है हमारे आपके, हमारी सोच उस दिशा में जब चलेगी तो हम अपना जी जान लगा करके अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाने में, अपनी पार्टी का वजन बढ़ाने के में, अपनी पार्टी की सीटें बढ़ाने में, और एक एक सीट का महत्व होता है। देखिए, हम तो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, पूर्वांचल की राजनीति थोड़ी बड़ी विचित्र रहती है। वहां हमने जो बात समझाई वो आपको भी कह देता हूं। यहाँ जो जमुना पार का जो इलाका है प्रयाग का, हम लोग बहुत सारा पैसा अभी हमको भारतगंज के माननीय अध्यक्ष जी ने हमको खुद हमसे पूछ करके हमको चिट्ठी दिया कि भाई साहब ये इतना पैसा आपने हमारे नगर पंचायत में दिया है, इसको आप जरूर बोलिएगा ये आपने दिया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं भारतगंज में कान्हा गौशाला के लिए 1,65,00,000, वंदन योजना में 2 करोड़, पेयजल योजना में 2 करोड़ और दीनदयाल योजना में 1 करोड़। तो इस प्रकार हम लोग इस क्षेत्र का विकास करने में लगे हुए हैं। लेकिन साथ में यह भी सच है, मैं प्रयाग में काफी दिनों तक हमारा रहना हुआ है, आज भी मेरा आना जाना होता है मित्रों, विद्यार्थी रहा यहाँ, शिक्षक रहा यहाँ, और आना जाना मेरा लगा रहता है। ये बहुत ही पिछड़े हुए इलाकों में आप और हम हैं, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि डबल इंजन की सरकार में आप बैठिए। देखिए, मोदी जी की सरकार बननी है, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनना निश्चित है, देश की जनता ने निश्चित कर लिया, इसे कोई रोक नहीं सकता। 400 पार होना भी निश्चित है, देश की जनता ने ये तय कर लिया है। अब उसमें आप डबल इंजन की गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे, ये स्वाभाविक सा चुनाव है। आपका चुनाव तो यही होगा कि भाई यहाँ भी भाजपा की सरकार, वहां भी भाजपा की सरकार, तो हम कहीं और विपरीत दिशा में क्यों चलें। तो इसलिए अपने हित में भी है, अपने हित में है मित्रों कि हम भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें। एक एक वोट, जैसा कि यहाँ आपको बारीकियां समझाई गई हैं, उसमें हम फिर से नहीं जा रहे हैं। एक एक वोट निकालने का महत्व होता है। एक और बात मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा जो प्रभारी जी कह रहे थे, एक एक वोट निकालिए। एक बूथ से अगर 20 वोट निकल जाता तो मुरली मनोहर जोशी जी शायद चुनाव नहीं हारते, ऐसा ये 2004 में कहा गया। एक और रहस्य हम लोगों को समझ लेना होगा कि जो बूथ हमारे लिए अच्छे हैं, जो ABC कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि ये बूथ बड़ा अच्छा है हमारे लिए, 70% 80% हमारा वोट मिलता है इस पे, उन बूथों पे कोई भी व्यक्ति वोट डाले बिना न रहे, इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पन्ना प्रमुख की जो परिकल्पना हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है, इसी सोच के साथ किया है। कई लोग ऐसे हैं कि जो पूरा समय अपने गांव में रहेंगे, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन चले जाएंगे ससुराल करने, उसी दिन चले जाएंगे ननिहाल करने। तो ये जो है उनका नंबर आप नोट कर लें, भैया चाचा काका, जैसा कि बताया गया, पहले से आप थोड़ा दुआ सलाम करना शुरू कर दें तो उस दिन वो कहाँ है आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा, उनकी हाजिरी सुनिश्चित की जा सकती है। जहां हम मार्जिन पे हैं, इधर भी 50%, उधर भी 50%, लेकिन हमको उसको 50 का 60 करना है, 70 करना है। थोड़ी मेहनत करिए, जाइए उनके पास, समझाइए। ये सारी बातें चाहे गरीबों की कल्याण की हो, चाहे अव्यवस्था उत्पन्न करने की हो, संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की हो, और ऐसे लोग जिनके चेयरमैन को हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया, ऐसे लोग आजकल संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं। हमारे जिले में आजमगढ़ में तो एक परंपरा थी कि जैसे ही सपा की सरकार आती थी तो हर थाने का एक गुंडा होता था, और वो गुंडा जो है, जैसे थानेदार समय से जाकर के अपनी कुर्सी पे बैठता है, वैसे ही वो गुंडा जो है थानेदार की कुर्सी पे आकर के बैठ जाता था। पूरा का पूरा थाना जो है वो गुंडा चलाता था, थानेदार साहब उसके बगल में खड़े होते थे, उसका आदेश सुनते थे और मानते थे। ये अव्यवस्था जो हुई उससे फिर से नहीं आने देना है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के शासन में जो हम सब सुरक्षित हैं, जो हमारी खुशहाली बढ़ रही है। और मित्रों, आखिरी बात ये कि अभी तो मोदी जी जैसे कहते हैं ना कि अभी तो शुरुआत हुई है भाई। अभी आप देखिए, हम लोग कुंभ के मेले के लिए आगामी जो कुंभ 2025 में आना है, लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं जो है हम लोग अमल में ला रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये बातें पिछली सरकारों में आपने कभी सुना था? इस समय आप प्रयाग जाएंगे तो हर गली में, हर चौराहे पर, हर पुल पुलिया पर जो है कोई ना कोई काम चलता हुआ आपको दिखेगा।
किसी को इस बात की पड़ी नहीं थी कि कुंभ में लाखों करोड़ों लोग जो आते हैं उनको अच्छा लगे। हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी परंपरा है कुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला, अर्ध कुंभ का मेला, उसको हम पूरी दुनिया में चमका करके अपने क्षेत्र को दिखावें। किसी को पड़ी नहीं थी, ये पड़ी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पड़ी है। तो ये जो है बातें आपको अपने जहन में रखते हुए दूसरों को समझानी है। आप अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं और करेंगे। इसी आशा के साथ मैं खूब मान करके पूरी तरह से अपना भरोसे को और पक्का करके यहाँ से जा रहा हूँ कि फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और अब की बार 400 पार होना भी निश्चित है। मित्रों, आखिरी बात यह है कि कई बार हमारे थोड़ी सी लापरवाही से, जैसा कि यहाँ बताया गया, हम बहुत बड़ा युद्ध जो है कई बार हार जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध जो है हार जाते हैं। एक बूथ पे अगर 20 वोट से एमएलए की सीट हारी जा सकती है, एक बूथ पर 20 वोट से अगर एमपी की सीट हारी जा सकती है, एक लोकसभा सदस्य से अगर हमारी सरकार अटल जी की गिर सकती है, तो आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आपका प्रयास। इसलिए आने वाले दिनों में, और ये कोई भी कहे कि नीरज जी कहाँ हैं, तो आप कहिएगा कि हम नीरज जी हैं, क्योंकि नीरज जी, स्वाभाविक बात है कि 25-50 दिन में हर जगह नहीं पहुंच सकता कोई। आपको ये काम दे दिया जाए, आपको ही प्रत्याशी बना दिया जाए, तो आप भी एक घर में, एक तहसील में, एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सभी लोग आज से प्रत्याशी बन करके, सभी लोग आज से भाजपा का जिला अध्यक्ष बन करके जनता के बीच में रहना है, उनका मनोबल बढ़ाए रखना है। आजकल गलत प्रचार की भी एक पूरी आंधी चली हुई है, उससे भी लोगों को बचाना है। आप सब सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। भगवान लेटे हुए बजरंगबली की, हनुमान जी की मैंने बड़ी उपासना किया हुआ है, और उन्हीं को याद करते हुए आज की ये सभा मैं पूरी करता हूं। और ये सारा का सारा भार बजरंगबली पे और आपके कंधों पर डाल करके हम जा रहे हैं। हमारे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।